हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फिनटेक चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मार्केट में हमें क्या हलचल देखने को मिली उसको आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही साथ कल एक्सपायरी के दिन हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसे भी डिस्कस करेंगे। और फिर फाइनली यहाँ पे मैं आज आपके लिए 20,000 रुपये का एक पोर्टफोलियो का सिलेक्शन लाया हूँ। तो आप मेरे हिसाब से उसको भी आप एक बार रिव्यू कर लीजिए, क्योंकि उसमें कौन कौन से स्टॉक हैं, किन किन सेक्टर को मैंने इंक्लूड किया है। मेरे हिसाब से ये एक पोर्टफोलियो काफ़ी यूज़फुल और एक अच्छा लर्निंग लेसन होने वाला है। तो इसको ज़रूर से ज़रूर आपको रिव्यू करना चाहिए। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। दोस्तों, इसके अलावा टेलीग्राम में हमारा एक चैनल है जहां पर मैं आपको लाइव मार्केट न्यूज़ से अपडेटेड रखता हूं। आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पे आज के ट्रेडिंग सेशन की। तो जैसा कि मैंने कल की वीडियो में यहाँ पे डिस्कस किया था और क्लियरली ये चीज़ बोला था कि वेनेसडे को मार्केट हमें एक थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट करता हुआ दिखेगा। और आप देख सकते हैं, मैंने ये चीज़ भी बोला था कि +100 और -100 का ही यहाँ पे मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। और दोनों ही मूव मार्केट ने आज यहाँ पे दिखा दिया है। फिलहाल तो स्टार्टिंग में मार्केट की जो शुरुआत थी वो थोड़ा सा पॉजिटिव देखने को मिली और मार्केट लगभग 100 पॉइंट्स ऊपर जो है तो 17,600 पर अपना एक हाई बनाता है। वहाँ से हमें हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। और यहाँ की अगर हम बात करें सेकेंड हाफ की, तो यहाँ पे हमें यूरोप से कुछ न्यूज़ निकल के सामने आई, जिस पे जर्मनी में भी एक लॉकडाउन जो है तो लगाने की वहाँ पे बात चल रही है। ये एक न्यूज़ निकल के सामने आई, जिसके बाद से यहाँ पे एक पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिली। और मार्केट की अगर क्लोजिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं 100 पॉइंट्स ही नीचे है, लगभग 17,415 पे यहाँ पे मार्केट की क्लोजिंग हुई है। अब दोस्तों, यहाँ पे अगर हम इसके कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को देखें तो आप देख सकते हैं लोअर विक यहाँ पे आपको बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगी, जो क्लियरली ये दर्शा रहा है कि मार्केट में एक अच्छी खासी यहाँ पे पैनिक सेलिंग लास्ट मोमेंट पे हमें देखने को मिली है। और शायद यही सेलिंग जो है तो आने वाले कल के अगर ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो वहाँ पे भी कंटिन्यू आपको देखने को मिल सकती है। यही रीज़न है कि आज मैंने टेलीग्राम चैनल में क्लियरली इस चीज़ को कहा था कि जो लोग यहाँ पे बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखते हैं थोड़ा सा पेशेंस रखें वहाँ पे, क्योंकि हमें आज और ट्यूसडे की बात करें, ट्यूसडे वेनेसडे यहाँ हमें कोई भी एसआईपी नहीं करनी है, कैश को थोड़ा सा होल्ड में रखना है। और हम जो अपनी एसआईपी करेंगे वो 17,300 या फिर 17,200 में, यानी कि एक्सपायरी वाले दिन में ही हम करेंगे। यहाँ पे अगर हम इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स में भी रुझान जो है थोड़े से मिक्स से देखने को मिले हैं। अगर कहीं सबसे ज़्यादा बिकवाली देखने को मिली तो वो था निफ्टी आईटी। वहाँ पे जो है तो इन्फोसिस और माइंट्री की स्पेशली हम बात करें तो वहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली। टीसीएस, एचसीएल टेक, इनमें ज़्यादा कुछ मार्जिन बचा नहीं है, इसलिए इसमें ना तो आपको ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी और ना ही बहुत ज़्यादा अभी आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में शुरुआत के समय जो भी तेज़ी बनी हुई थी वो निफ्टी बैंक की तरफ से बनी हुई थी, स्पेशली प्राइवेटाइजेशन की न्यूज़ को लेकर के पीएसयू बैंक की तरफ से यहाँ पे एक अच्छी खासी जो है तो हमें तेज़ी देखने को मिली थी। बट फाइनली एंड में जब प्रॉफिट बुकिंग आई, पैनिक सेलिंग हुई, तो वहाँ पे निफ्टी बैंक ने भी गिव अप कर दिया। और आप देख सकते हैं 0.45% की ही यहाँ पे निफ्टी बैंक में हमें तेज़ी देखने को मिली है। अब बात करें यहाँ पे एक्सपायरी की, तो अगर 100-150 पॉइंट की भी यहाँ पे डाउन साइड अगर हमें देखने को मिलता है तो 17,300 और 17,200 का लेवल आपको देखने को मिलेगा। और उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आज 20,000 रुपये का एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का सिलेक्शन किया हुआ है, जिसमें कई सारे स्टॉक हैं, हर सेक्टर के हैं। तो उस स्टॉक का सिलेक्शन मैंने मेनली सिर्फ एसआईपी के लिए किया है। जो लोग एसआईपी करते हैं, बाई ऑन डिप्स करते हैं, उनके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। तो उस अगर पोर्टफोलियो की बात करूँ तो वहाँ पर सबसे पहला नाम आता है इन्फोसिस की अगर आज की डेट की बात करें तो 1696 का यहाँ पे इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था। आज की डेट की अगर मैं बात करूँ, अच्छी खासी इसमें प्रॉफिट बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है। स्टॉक की अगर बात करूँ तो ऑलमोस्ट उसने 1800 का अपना हाई लगा दिया था। Q2 के रिजल्ट बहुत ही शानदार आए हुए थे और मुझे लगता है अगर कल थोड़ी बहुत और गिरावट होती है तो यहाँ पे आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो लेवल है 1660 वो देखने को मिल सकता है। बट इसका वेट नहीं करना है। अगर यहाँ गिरावट होती है और 1680 के भी लेवल पर आता है तो आप इसमें आराम से बाइंग कर सकते हैं।
वहीं दोस्तों दूसरा जो स्टॉक है एफएमसीजी कैटेगरी से मैंने यहाँ पे टाटा कंज्यूमर को चूज़ किया हुआ है, क्योंकि ये स्टॉक भी अपने सपोर्ट जोन पर आ चुका है और एकदम बाइंग लेवल पर है। अगर इसके बाइंग लेवल की मैं बात करूँ, जहाँ आपका डाउन साइड एकदम कम है, वो 780 का है। यहाँ आपको मिलता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। फिलहाल की अगर मैं बात करूँ 798 पर ट्रेड कर रहा है। आप इसमें ज़्यादा डाउन साइड ना एक्सपेक्ट करें। इसमें कल अगर गिरावट होती है और इवन ये 790 तक पे भी मिल जाता है या करंट मार्केट प्राइस पे भी मिल जाए, तो मेरे हिसाब से इसमें पोजीशन बना लेनी चाहिए। अगर यहाँ पे तीसरे स्टॉक की बात करें तो वो है हैप्पीएस्ट माइंड। यहाँ अगर इनके फाउंडर की बात करें तो यहाँ पे इनके हमें फाउंडर देखने को मिलते हैं अशोक सूटा जी। ही इज़ द वन ऑफ द फाउंडर ऑफ माइंड ट्री ऑल्सो, जो कि बहुत ही शानदार कंपनी है और बहुत ही शानदार Q2 के नतीजे यहाँ पे माइंड ट्री ने दिखाए हैं। अगर हैप्पीएस्ट माइंड के आईपीओ की मैं बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हुआ था। ये अपने टाइम का आईपीओ था और वहाँ से आप देख सकते हैं लगभग 350% की इसने रिटर्न दिए हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द सॉलिड मैनेजमेंट ऑफ अशोक सूटा जी। और उन्हीं के मैनेजमेंट के भरोसे पर इस स्टॉक ने और इस कंपनी ने अपना बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। अगर Q2 के रिजल्ट की बात करें तो सारी आईटी कंपनियों की अगर मैं ग्रोथ की बात करूं इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, तो मुझे माइंडट्री और हैप्पीएस्ट माइंड में बहुत ही शानदार ग्रोथ दिखी है और इसीलिए मेरा चॉइस जो है हैप्पीएस्ट माइंड है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको थोड़ा इसमें लंबा पेशेंस रखना पड़े, लेकिन मेरे हिसाब से ये एक अच्छा लेवल है, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे जो आपको मिस नहीं करना चाहिए। और ऐसे स्टॉक में भले चाहे पेशेंस करना पड़े, लेकिन ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में जरूर यहाँ पे होना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पे चौथे स्टॉक की, तो नन एंड ओनली यहाँ पे दीपक नाइट्राइट आपको देखने को मिलेगा। आरएसआई की यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हमें 32 का आरएसआई यहाँ पे देखने को मिलता है। और वहीं पे अगर स्टॉक के करेक्शन की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ऑलरेडी करेक्शन हो चुका है। 3000 से जो स्टॉक का प्राइस है वो हमें 2148 के अराउंड देखने को मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं डाउन साइड की बात करूँ तो फर्दर मुझे बहुत ज़्यादा डाउन साइड नहीं दिखता है मार्केट में। और भी ज़्यादा बहुत पैनिक सेलिंग हुई तो भी बहुत से बहुत डाउनफॉल अगर होगा तो शायद ये स्टॉक आपको 1750 तक जाने को मिले, जहाँ पे आप फर्दर एक और एसआईपी कर सकते हैं। और यही रीज़न है कि कंपनी का मुझे मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा लगता है। कंपनी अपने बिजनेस में एक लीडर की तरह दिखती है। यहाँ पे फिनॉल की अगर हम बात करें तो एशिया में सबसे ज़्यादा यहाँ पे फिनॉल के बिजनेस में दीपक नाइट्राइट का जो है तो एक तरह से रुतबा हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर मैं केमिकल सेक्टर की बात करूँ, आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन है। नवीन फ्लोरिन है, एल्काइल अमाइंस है, आरती इंडस्ट्रीज है, विनिति ऑर्गेनिक है, आप उनके साथ भी जा सकते हैं। बट जहाँ पर मुझे कोई एक चूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे मैं दीपक नाइट्राइट के ही साथ जाना चाहूँगा। तो दोस्तों इस पोर्टफोलियो में हमारा अगला स्टॉक है एफएल इंडिया। यहाँ पे अगर एफएल इंडिया की बात करें तो मोबाइल इंटरनेट बेस्ड एड्स के बेसिस पर इनका जो है तो रेवेन्यू जनरेट होता है। और कंपनी जो है तो जितना ही पेनिट्रेशन मोबाइल और इंटरनेट का होता हुआ दिखेगा, उतना ही स्पीड से यहाँ पे इनके जो रेवेन्यू है वो बढ़ते हुए दिखेंगे। और इसका जो एक डेमो है वो हमने इनके Q2 के रिजल्ट में देख लिया है। अगर यहाँ पे प्राइस की बात करें तो आज गिरते हुए मार्केट में भी एफएल जो है तो 7% अप था। वहाँ 1200 के आसपास हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिला और फाइनली ये इसने लगभग 3.5% के अप मूवमेंट के साथ यहाँ पे 1154 रुपए की यहाँ पे क्लोजिंग की है। करंट मार्केट प्राइस पर एकदम बाई किया जा सकता है और यही रीज़न है कि मैंने इसको अपने इस 20,000 रुपए के जो पोर्टफोलियो का एसआईपी है उसमें मैंने इसे ऐड कर रखा है। इसी कैटेगरी में हमारा अगला स्टॉक है एनबीएफसी सेक्टर से मुथूट फाइनेंस। गोल्ड लोन के बिजनेस में काम करती है, बहुत ही शानदार कंपनी है और बहुत ही इनका अच्छा बिजनेस हमें देखने को मिलता है। कंपनी की अगर यहाँ पे बात करें तो Q2 के रिजल्ट के बाद एक गजब का ही इसने हाई लगाया था, लगभग 1700 के आसपास हमें स्टॉक देखने को मिला था। और उसके बाद जिस तरीके का मार्केट में एक प्रेशर देखने को मिला, गोल्ड प्राइसेस में हमें प्रेशर देखने को मिला, इस स्टॉक में भी वही प्रेशर देखने को मिला और फिर से आपको एक बाइंग जोन में यहाँ पे अवेलेबल होते हुए दिख रहा है। इस स्टॉक के अगर हम यहाँ पे डाउन साइड की बात करें तो मुझे डाउन साइड बहुत ही कम देखने को मिलता है। अगेन मुझे लगता है ये 1450 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा अगर कभी फर्दर गिरावट होती है। लेकिन अगर अप साइड की बात करें तो यहाँ पे हमें टारगेट काफ़ी लंबे देखने को मिलते हैं, लगभग 1900 रुपये का टारगेट जो है तो यहाँ पे हमें अच्छे अच्छे ब्रोकर्स के द्वारा 1900 का टारगेट जो है देखने को मिलता है। अगले यहाँ पे स्टॉक की बात करें तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर से यहाँ पे मैंने स्टॉक को पिक किया है, नाम है प्रिंस पाइप। पाइप के सेगमेंट में कंपनी यहाँ पे काम करती हुई दिखती है। यहाँ पे कंपनी के जो रिजल्ट हैं Q2 के बहुत ही शानदार देखने को मिले थे और देख सकते हैं कि आप स्टॉक जो है तो लगभग 750 से यहाँ पे रैली करता हुआ 900 तक भी हमें देखने को मिला था। इसको एसएम की लिस्ट में डाल दिया गया था, हालांकि शॉर्ट टर्म के लिए डाला गया था, लेकिन वहाँ से अगर हम देखें तो मार्केट की करेक्शन के बाद स्टॉक जो है तो लगभग 797 के आसपास यहाँ पे आ चुका है। ये चीज़ मैंने टेलीग्राम चैनल में भी कहा था कि स्टॉक जो है तो काफ़ी रैली कर चुका है। अगर इसको कोई फ्रेश
फ्रेश एंट्री लेना चाहता है या हम कभी खरीदेंगे इसमें, तो 800 के आसपास आएगा तो ही लिया जाएगा। और मेरे हिसाब से अब वो टाइम आ गया है जब आप इसमें एसआईपी करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं। दोस्तों अगर पाइप सेगमेंट की बात करें तो आपके पास एक और ऑप्शन है एस्ट्रल। अगर आप वहाँ पे भी जाना चाहते हैं तो वो भी कंपनी काफ़ी अच्छी है, दिग्गज है, यहाँ पे पाइप के सेगमेंट में मार्केट लीडर हमें देखने को मिल रही है। दोस्तों अगर पोर्टफोलियो डिज़ाइन करना और वहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के नाम हमें ना देखने को मिले, बैंकिंग सेक्टर से नाम ना आने को मिले, तो कहीं ना कहीं मुझे पोर्टफोलियो थोड़ा सा अधूरा लगता है। तो डेफिनेटली अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो वहाँ मैं मार्केट लीडर के साथ जाना चाहूँगा HDFC बैंक, जो कि करेंट लेवल पर अगर हम बात करें बहुत ही अच्छी बाइंग लेवल पर यहाँ पर हमें अवेलेबल है। स्टॉक प्राइस की अगर हम बात करें तो एक अच्छा यहाँ पे जंप जो है तो स्टॉक लगाता हुआ हमें देखने को मिला था। लगभग 1700 यहाँ पे 24 का हाई हमें देखने को मिला था और वहाँ से स्टॉक जो है करेक्ट होकर के लगभग 1516 रुपए के आसपास आ चुका है। और यही रीज़न है कि मैंने इसको रखा हुआ है अपने पोर्टफोलियो में। अगर आप चाहें तो आप इसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, करेंट मार्केट प्राइस में कोई भी बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ICICI बैंक है तो आप उसके साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं, कंपनी ये भी बहुत ही शानदार है। चलिए अब मार्केट लीडर के बाद यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं कुछ मोनोपोली स्टॉक को, और ऐसे भी स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में होने चाहिए। उनमें से सबसे पहला नाम अगर हम देखें तो CDSL का आता है। कंपनी बहुत ही शानदार है। इक्विटी में अभी हमारी कंट्री में एक अच्छा खासा पेनिट्रेशन बाकी है, क्योंकि US जैसी डेवलप्ड कंट्री की बात करें जहाँ 55% जो है तो लोगों का इक्विटी में पेनिट्रेशन देखने को मिलता है, वहीं हमारी कंट्री में 2% का ही पेनिट्रेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले टाइम में जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रोथ करेगी, यहाँ पे कंपनी का GDP इंप्रूव होगा, कंपनी जो है तो डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी की ओर मूव करेगा, तो ये 2% कहीं ना कहीं 50 या 55% की तरफ मूव करेगा और उनसे इस कंपनी के प्रॉफिट और रेवेन्यू बहुत ही शानदार ग्रो करेंगे। यही रीज़न है कि आज गिरते हुए मार्केट में भी स्टॉक जो है तो लगभग 1-1.5% की तेज़ी दिखाया हुआ है क्लोजिंग की अगर मैं बात करूं। अदरवाइज मार्केट जब थोड़ा ऊपर था तो वहाँ पे भी स्टॉक प्राइस लगभग 1500 के आसपास पहुँच चुका था। मोनोपोली स्टॉक की ही कैटेगरी में दूसरा नाम हमें IEX का देखने को मिलता है। करेंट मार्केट प्राइस पर भी मेरे हिसाब से कोई बुराई नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म का विजन रखते हैं इस स्टॉक को ऐड किया जा सकता है। पावर ट्रेडिंग के यहाँ पे ये जो है तो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं, जहाँ पे पावर का जो है तो परचेज या हमें बाइंग सेलिंग देखने को मिलती है और वहाँ से इस कंपनी का यहाँ पे रेवेन्यू हमें जनरेट होता हुआ दिखता है। कंपनी के अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो लगभग 85% हमें देखने को मिलते हैं। बहुत ही शानदार ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जो शायद ही किसी कंपनी में आपको इतना देखने को मिलेगा। मोनोपोली की ही कैटेगरी में एक और हमें देखने को मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट की बात करें, यहाँ पे डिक्सन टेक्नोलॉजी का नाम देखने को मिल रहा है। और इस कंपनी की अगर हम बात करें, एक अकेली ऐसी कंपनी है जिसको 5 PLI स्कीम्स का अप्रूवल मिल चुका है, जो कि बहुत ही शानदार न्यूज़ है इस स्टॉक के लिए। और मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में एक अच्छा जो है तो वेल्थ क्रिएट करके ये कंपनी खुद के लिए भी क्रिएट करेगी और अपने शेयर होल्डर्स के लिए भी क्रिएट करती हुई दिखेगी। प्राइस की बात करें तो एकदम लो पे ही हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर इसके सपोर्ट की बात करें तो आपको 4750 का एक सपोर्ट देखने को मिलेगा और जो करंट मार्केट प्राइस है लगभग 5070 का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर फर्दर और थोड़ा बहुत गिरावट होती है कल तो वहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज करंट मार्केट प्राइस पर भी ऐड करने में कोई बुराई नहीं है। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की अगर बात करें तो वहाँ पेंट सेक्टर से भी एक कंपनी होनी चाहिए। ऑफ कोर्स मैं एशियन पेंट्स को ही यहाँ पे ऐड करता, लेकिन चूंकि एशियन पेंट्स का प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, हो सकता है वो सभी के लिए पॉकेट फ्रेंडली ना हो, इसलिए कुछ वैसा ही स्टॉक जो एशियन पेंट्स की ही तरह है, परफॉर्मर हो, कंसिस्टेंट कंपाउंडर हो, तो यहाँ पे बर्जर पेंट का हमें नाम देखने को मिलता है। स्टॉक की अगर हम बात करें तो स्टॉक रैली करता हुआ लगभग 870-880 तक जा चुका था। अगर इसके हाई की बात करें वहाँ से यहाँ हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। लगभग अभी की अगर हम बात करें तो 762 का यहाँ पे प्राइस देखने को मिल रहा है। RSI की बात करें तो 41 का RSI है और मेरे हिसाब से इस करंट मार्केट लेवल पे इसको एकदम ऐड किया जा सकता है। कंपनी के अगर Q2 के रिजल्ट की बात करें तो काफ़ी अच्छे हमें देखने को मिले थे। डिस्पाइट ऑफ दैट यहाँ पे चूंकि एशियन पेंट्स ने अपने प्राइस हाइक किए हैं तो वहीं हमें बर्जर पेंट के भी प्राइस हाइक देखने को मिले हैं, तो मुझे लगता है कि उसका एक एडिशनल एडवांटेज यहाँ पे इनको मिलेगा और आने वाले Q3 में इनके जो नंबर्स हैं हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिल सकते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की बात करें और वहाँ पे ईवी का कोई स्टॉक ना हो, ये कैसे चलेगा? तो अगर ईवी के स्टॉक यहाँ पे बात करें तो मैं दो स्टॉक आपके लिए लेके आया हूँ, जिसमें से पहला स्टॉक है सोना कॉमस्टार। अगर मैं इसकी बात करूँ तो 675 जब रुपए इसका प्राइस चल रहा था, वहाँ पे मैंने टेलीग्राम में अपने मेंबर्स को बोला था ऐड करने के लिए। इनफैक्ट मैंने भी खुद इसमें अपना एक एसआईपी इस लेवल पर डाला हुआ था। वहाँ से अगर हम बात करें तो स्टॉक प्राइस थोड़ा सा उठ गया है, लेकिन मेरे हिसाब से आप इसमें जब भी एंट्री करें तो एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म या मीडियम तो नहीं कहूँगा, एक लॉन्ग टर्म के ही विजन के साथ आप इसमें चलिए, क्योंकि लंबे समय तक ये स्टॉक जो है काफ़ी अच्छा अपने आप में पोटेंशियल रखता है। बहुत जल्द मुझे लगता है 1000 के भी लेवल आपको इसमें देखने को मिलेंगे। कंपनी की अगर बात करें तो कंपनी यहाँ पे ऑटोमोबाइल असेंबलीज, यहाँ पे गियर्स और कंपोनेंट्स बनाने का काम करती है, और एक अच्छा एक्सपोजर कंपनी ने यहाँ पे ईवी के सेक्टर में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ईवी की कैटेगरी में यहाँ पे हमारा दूसरा स्टॉक है कैपिट टेक्नोलॉजी। देखिए यहाँ पे ये जो कंपनी है एम्बेडेड सिस्टम के सॉल्यूशन बनाने का काम करती है। ईवी की अगर हम बात करें तो मैकेनिकल के अलावा वहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट और इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर भी देखने को मिलेंगे, और उसके लिए मेरे हिसाब से एक LTTS भी अच्छा ऑप्शन है, जो जहाँ पे आपको ईवी में भी इनका एक अच्छा एक्सपोजर देखने को मिलेगा। बट चूंकि अगर स्टॉक प्राइस की बात करें तो ये लगभग फिलहाल की बात करें तो 5300 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 5300-5200 के आसपास। हो सकता है सबके लिए पॉकेट फ्रेंडली ना हो, इसलिए मैंने केपिट को भी यहाँ पे इंक्लूड किया है। अदरवाइज दोनों ही स्टॉक ईवी सेक्टर में एक अच्छा एक्सपोजर दे रहे हैं, और मेरे हिसाब से अगर ईवी में आप एम्बेडेड सिस्टम की अगर बात करें, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और सॉल्यूशंस की यहाँ पे बात करें, तो LTTS और केपिट जो है एक अच्छे चॉइस हो सकते हैं। तो आई होप दोस्तों यहाँ पे ये जो मैंने आपके साथ ये डाटा अगर शेयर किया हुआ है, तिनको मैं एक बार स्प्रेडशीट में भी आपके साथ शेयर कर देना चाहता हूँ कि कौन कौन से स्टॉक हैं और वहाँ पे उनकी वैल्यूज़ क्या क्या हमें देखने को मिल रही हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो सिलेक्शन है यहाँ पे इन्फोसिस है। आप TCS भी चूज़ कर सकते हैं अगर आपका थोड़ा सा बजट ज़्यादा है। अदरवाइज मेरे हिसाब से दो में से कोई एक ही यहाँ पे चूज़ करना चाहिए। FMCG की बात करें तो मारिको, डाबर, HUL भी आपके पास ऑप्शन में है। यहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड, माइंट्री भी है। माइंट्री आप ले सकते हैं अगर आपके पास थोड़ा सा बजट ज़्यादा है। अदरवाइज यहाँ पे और भी यहाँ पे जो केमिकल के अगर स्टॉक की बात करें तो सारे मैंने कंसीडर कर दिए हैं, पहले ही मैंने बता दिया है। यहाँ पे मुथूट फाइनेंस, बजाज फाइनेंस भी एक अच्छा स्टॉक है। NBFC की बात करें उसे भी आप अपने बजट के अकॉर्डिंग जो है तो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ तक जो भी मैंने आपको ये स्टॉक बताए हैं, अगर मैं इनके टोटल की बात करूँ तो ये जो टोटल है लगभग हमें 20,207 का देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट 20,000 का है। अगर ये मैंने आपके पोर्टफोलियो के लिए एक डाइवर्सिफाइड यहाँ पे सिलेक्शन किया हुआ है, जहाँ पे आपको IT, बैंकिंग सेक्टर, EV, पेंट सेक्टर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के भी सेगमेंट में मोनोपोली वाले स्टॉक भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक जो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका हर एक सब्सक्रिप्शन मुझे इस तरीके का क्वालिटी कंटेंट आपके साथ शेयर करने के लिए मोटिवेट करता रहता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।